वेलकम व्यूअर्स। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है, जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। टीचिंग के कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला है टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड। प्रॉपर टीचिंग मेथड का होना आवश्यक होता है। टीचिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए या तो शिक्षक चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड या फिर टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड का सहारा लेते हैं। अध्ययनों के आधार पर ऐसा देखा गया है कि ना ही चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड और ना ही टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड उपयोगी होता है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। टू इम्पार्ट एजुकेशनल गाइडेंस, बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस देना आवश्यक होता है। कई सारी समस्याएं बच्चों में देखा गया है। उन समस्याओं का समाधान एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा किया जा सकता है। यदि प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, बच्चों को इनकरेज किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में टीचिंग का उद्देश्य पूरा हो पाता है। इस प्रकार तीसरा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में लॉजिक डेवलप करना, तार्किक क्षमता या एबिलिटी को डेवलप करना आवश्यक होता है। यदि बच्चों में तार्किक क्षमता या एबिलिटी डेवलप किया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में टीचिंग का उद्देश्य पूरा हो पाता है। खासकर किसी भी विषय को समझने की कला आवश्यक है। बच्चों में यदि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तो वैसे परिस्थिति में टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट, दैट इज टू डेवलप द इंसाइट। बच्चों में इंसाइट का डेवलपमेंट आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में इंसाइट या खुद व खुद डेवलप करे। इस प्रकार इंसाइट का डेवलप होना टीचिंग का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टू अचीव द नॉलेज, नॉलेज को कैसे अचीव किया जाए? अगर सरल विधि का सहारा लिया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में नॉलेज को अचीव करना संभव हो पाता है। और यदि विषय को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, तो वैसे परिस्थिति में नॉलेज को अचीव करना संभव नहीं हो पाता है। टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल,
ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी नहीं होती है और वो ट्रेडिशनल एजुकेशनल पैटर्न के आधार पर सीखते चले जाते हैं। परिणामतः उनमें कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस प्रकार टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है। साथ ही साथ शिक्षक को ऐसे स्किल्स का सहारा लेना चाहिए जिसके आधार पर बच्चों में बौद्धिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप हो पाए। परिणामतः टीचिंग का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाता है। टू डेवलप द नोटिसेबल चेंज इन बिहेवियर, यदि बच्चों के बिहेवियर में हम नोटिसेबल चेंज कर पाते हैं, ऐसा चेंज जो नोटिस में आ जाए, तो वैसे परिस्थिति में टीचिंग को सफल माना जा सकता है। नेक्स्ट, टू डेवलप द सेंस ऑफ लर्निंग स्किल, लर्निंग का एक सेंस होना चाहिए और यदि उस लर्निंग स्किल के सेंस को समझा जाए तो टीचिंग काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी, हर बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी है। अब सवाल यह उठता है कि किन बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग है और किन बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। जिन बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग अपेक्षाकृत अधिक हो पाता है, टीचिंग का उद्देश्य भी पूरा हो पाता है। इस प्रकार थिंकिंग एबिलिटी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू डेवलप द स्किल ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएट करना, नए कॉन्सेप्ट्स को प्रस्तुत करना या नए ढंग से सॉल्व करना टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ऐसा देखा गया है कि यदि बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप हो पाता है तो वैसे परिस्थिति में टीचिंग का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, टू डेवलप द राइटिंग एंड आर्टिकुलेशन स्किल, कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा स्पीच देता है और कुछ बच्चों में राइटिंग एबिलिटी और आर्टिकुलेशन दोनों पाया जाता है। किस बात को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कितने प्रभावी ढंग से प्रेजेंट किया जाए, यह टीचिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और राइटिंग जितना भी अच्छा होगा वह कॉन्सेप्ट को उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। इस प्रकार राइटिंग एवं आर्टिकुलेशन एबिलिटी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज का तात्पर्य एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नॉलेज से है।
यदि बच्चों में सब्जेक्टिव नॉलेज को डेवलप किया जाए तो वैसी परिस्थिति में टीचिंग का उद्देश्य भी पूरा हो पाता है। इस प्रकार सब्जेक्टिव नॉलेज को विकसित करना टीचिंग का एक महत्वपूर्ण विशेषता या ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम होता है और कुछ बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अधिक होता है। तो यदि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप किया जाए तो वैसी परिस्थिति में टीचिंग का उद्देश्य भी पूरा हो पाता है। नेक्स्ट, टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ मेंटल एबिलिटी का विकास भी आवश्यक होता है। यदि बच्चों में मेंटल एबिलिटी अधिक होता है तो वैसे परिस्थिति में उन बच्चों को मेधावी बच्चों के श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार टीचिंग का यह उद्देश्य है कि बच्चों के मेंटल एबिलिटी को विकसित किया जाए। हर टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है। कौन सा टीचिंग स्टाइल किन बच्चों के लिए प्रभावी होगा यह काफ़ी आवश्यक होता है। इस प्रकार मेंटल एबिलिटी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू डेवलप द होलसम पर्सनालिटी। अगर हम पर्सनालिटी के विकास की बात करते हैं, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में हम यूनिक एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों को यदि यूनिक एडजस्टमेंट का ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।